जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम कंप्यूटर के इस टॉपिक में जो बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है मेमोरी। ठीक है, एग्जाम व्यू से इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है ना। चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, है ना। और अगर हमारे चैनल में आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है साथियों, आज का जो टॉपिक है हमारा क्या है, मेमोरी, है ना। मेमोरी के बारे में आज देखेंगे। और भी इसके जो पिछले क्लासेस हैं वो हमारे प्लेलिस्ट पे, यूट्यूब के चैनल के प्लेलिस्ट में आपको कंप्यूटर क्लासेस के नाम से मिल जाएगा। आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, सामान्य परिचय के बारे में देखते हैं क्या है। मेमोरी कंप्यूटर की बुनियादी घटक है। यह कंप्यूटर का आंतरिक भंडारण क्षेत्र है। केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई, जिसको क्या बोला जाता है, CPU, प्रोसेस करने के लिए इनपुट डाटा एवं निर्देश चाहिए जो कि मेमोरी में संग्रहित रहता है। अतः मेमोरी कंप्यूटर का एक आवश्यक अंग है। ठीक है साथियों, अगला देखते हैं। मेमोरी के टाइप देख लेते हैं ना। मेमोरी कितने भागों में क्या क्या बटा हुआ है। पहला भाग है सेमीकंडक्टर या प्राथमिक या मुख्य मेमोरी, इसी को बोला जाता है ना। और ये सेकेंडरी या द्वितीय सहायक या पैकिंग स्टोरेज मेमोरी कहा जाता है। ठीक है ना। अब जो प्राथमिक मेमोरी है इसके तीन भाग हैं, स्थायी, कैश और अस्थायी, है ना। अब स्थायी जो मेमोरी है इसको क्या बोला जाता है, रोम, है ना। अब रोम के कौन कौन से भाग है देख लेते हैं। एम रोम, PROM, EP रोम और EEP रोम। ठीक है ना। अब रैम का भाग देख लेते हैं, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। ठीक। और जो सहायक मेमोरी है जिसको द्वितीय मेमोरी कहा जाता है, क्रमानुसार होता है और डायरेक्ट होता है। और क्रमानुसार में मैग्नेटिक टेप आता है और डायरेक्ट में क्या आएगा, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और इलेक्ट्रॉनिक डिस्क। ठीक है साथियों, अगला देखते हैं मैग्नेटिक डिस्क के बारे में, है ना। मैग्नेटिक डिस्क क्या है, मैग्नेटिक डिस्क दो भाग में बढ़ जाता है कि हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। हार्ड डिस्क के चिप डिस्क, डिस्क पैक और वीचेस्ट डिस्क, है ना। अब फ्लॉपी डिस्क का आगे भाग में नहीं है। अब ऑप्टिकल डिस्क देखते हैं। ऑप्टिकल डिस्क कितने भागों में बढ़ता है, CD रोम, CDR है ना, CDRW, EDVD और BRD और HVD। ठीक है साथियों, अगला देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। इसमें बढ़ जाता है फ्लैश मेमोरी और मेमोरी कार्ड। अगला देखते हैं आप सबके बारे में अब क्या क्या दिया हुआ है। कुछ की पॉइंट है साथियों, इसको देखते हैं। मेमोरी मेमोरी बहुत सारे सेल में होते हैं जिन्हें लोकेशन कहा जाता है। ठीक है साथियों, क्या कहा जाता है, लोकेशन कहा जाता है। अगला देखते हैं, हर लोकेशन का एक अलग लेबल होता है जिसे एड्रेस कहा जाता है। सारे डेटा निर्देश कंप्यूटर में बाइनरी कोड के रूप में रहते हैं जिन्हें 0 तथा 1 से निरूपित किया जाता है। ये 0 1 वाला जो बाइनरी में है 0 1 का ही यूज होता है। ठीक है साथियों, इसको ध्यान रखिएगा। और एक सॉकेट के ऑन स्थिति को दर्शाता है तथा 0 सॉकेट के ऑफ स्थिति को दर्शाता है। ये पूछा जाता है। प्राथमिक मेमोरी के बारे में जान लेते हैं। प्राथमिक मेमोरी क्या है। प्राथमिक मेमोरी को अक्सर मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है, जो कंप्यूटर के अंदर लगा रहता है। ठीक है, अगला देखते हैं रोम क्या है। रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रोम का पूरा नाम क्या है, रीड ओनली मेमोरी, जिसमें संग्रहित डेटा को केवल पढ़ा जा सकता है, उसे नष्ट या परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना। यह एक स्थायी या नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, नॉन वोलेटाइल मतलब स्थायी मेमोरी, है ना। कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रूप से रखने के लिए किया जाता है ना। रोम एक सिलिकॉन का बना चिप होता है। किसका बना होता है, सिलिकॉन का, इसको याद रखिएगा। रोम में जो स्थायी प्रोग्राम है उसे बायोस के नाम से जानते हैं। बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है साथियों, अगला देखते हैं रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, अगला देखते हैं कंप्यूटर में सबसे उपयोग होने वाली यह मेमोरी होती है। यह एक अस्थायी मेमोरी है, अर्थात अगर विद्युत सप्लाई बंद हो जाए तो
इसमें संग्रहित डेटा भी खत्म हो जाता है। अगर हम जैसे कंप्यूटर में कुछ यूज कर रहे हैं, अगर अचानक से बिजली चली जाती है, जो भी हम डाटा काम कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिक वो फाइल नष्ट हो जाता है ना, करप्ट हो जाती है। रैम रैम एक स्पेस है जहां डाटा लोड होता है और काम करता है। रैम के दो भाग होते हैं, डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम, है ना। डायनेमिक रैम के बारे में समझते हैं। क्या डायनेमिक रैम, इसके डाटा को बार बार रिफ्रेश करना होता है तथा स्टैटिक रैम की तुलना में यह सस्ता होता है। स्टैटिक रैम, इसके डाटा को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है तथा इसकी गति डायनेमिक रैम से तेज होता है। ठीक है साथियों, अगला देखते हैं पी रोम, है ना। प्री रोम का क्या होता है, पूरा नाम पी रोम का प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, है ना। यह भी स्थायी मेमोरी है। यूजर द्वारा एक बार प्रोग्राम निर्देश को बर्न करने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, फिर वह साधारण रोम की तरह ही व्यवहार करना रहता है। ठीक। ई ई पी रोम क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये फुल फॉर्म एग्जाम में कभी कभी पूछता है साथियों ना, याद रखिएगा इस चीज को। यह भी प्रोम की तरह स्थायी होती है, परंतु बर्निंग की प्रक्रिया पैराबैंगनी किरणों की सहायता से दोहराई जा सकती है। इसे पैराबैंगनी ई प्रोम, अल्ट्रावायलेट ई रोम भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो नाम है साथियों ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, है ना। ई पी रोम, इलेक्ट्रोनिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, है ना, इसका पूरा नाम होता है। यह भी ई प्रोम की तरह स्थायी मेमोरी है, परंतु बर्निंग प्रक्रिया विद्युत पल्स की सहायता से फिर से की जा सकती है ना। और क्या आ गया, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी के बारे में जान लेते हैं क्या है। यह केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू तथा मुख्य मेमोरी के बीच का भाग है, जिसका उपयोग बार बार उपयोग में आने वाली डेटा और निर्देशों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। ठीक है साथियों, अगला देख लेते हैं मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप के बारे में क्या है, यह क्रमानुसार मेमोरी का एक उदाहरण है। इसमें एक प्लास्टिक रिबन पर चुंबकीय पदार्थ आयरन ऑक्साइड या क्रोमियम डाइऑक्साइड की परत चढ़ाई रहती है, जिससे विद्युत हेड से प्रभावित कर डाटा स्टोर किया जाता है। ठीक है साथियों, और मैग्नेटिक टेप पर स्टोरेज किए गए डाटा को रिकॉर्ड कहा जाता है, याद रखिएगा इसको। अलग अलग डाटा में अंतर करने के लिए उनके बीच कुछ खाली जगह छोड़ दिया जाता है, जिन्हें इंटर रिकॉर्ड गैप कहा जाता है। इंटर रिकॉर्ड गैप कहा जाता है ना। डाटा को किसी भी डाटा को कितनी भी बार बार लिखा और मिटाया तथा पढ़ा जा सकता है। ठीक है साथियों, अगला देख लेते हैं। नया डाटा लिखने पर पुराना डाटा स्वतः ही या अपने आप मिट जाता है। इस चीज को याद रखना, जो की पॉइंट लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक टेप से रिलेटेड, है ना। और यह मैग्नेटिक टेप डाटा स्टोर करने का एक सस्ता माध्यम होता है ना, अतः इसका प्रयोग विशाल डाटा बैकअप लेने के लिए किया जाता है। मैग्नेटिक टेप को पढ़ने के लिए मैग्नेटिक टेप ड्राइवर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है साथियों, अगला देखते हैं क्या दिया है, डायरेक्ट एक्सेस क्या है ना। डायरेक्ट एक्सेस के बारे में देखते हैं। इसमें वांछित सूचना या डाटा को सीधे पढ़ा जा सकता है, इस कारण डाटा को पढ़ने में कम समय लगता है। ठीक है, अब इसका उदाहरण क्या है, चुंबकीय डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है, चुंबकीय डिस्क है ना। चुंबकीय डिस्क के बारे में देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इसमें धातु या प्लास्टिक से बने पतले डिस्क पर चुंबकीय परत जैसे आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ा दी जाती है। डिस्क पर डाटा स्टोरेज करने तथा पहले से स्टोर की गई डाटा को पढ़ने के लिए डिस्क ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। अगला है डिस्क ड्राइव में डाटा रिकॉर्ड करने तथा पढ़ने के लिए रीड राइट हेड होता है, जो डिस्क के चुंबकीय पैटर्न में बदलाव कर डिजिटल डाटा स्टोरेज करता है ना। मैग्नेटिक डिस्क का एक सस्ता स्टोरेज डिवाइस है, जो कि बड़ी मात्रा में डाटा स्टोर कर सकता है। अगला है, इनका एक्सेस टाइम भी कम होता है, परंतु धूल या डस्ट के कारण इसके खराब होने की संभावना बहुत रहती है। फ्लॉपी डिस्क तथा हार्ड डिस्क मैग्नेटिक डिस्क के ही उदाहरण है। ठीक है साथियों, अगला देख लेते हैं फ्लॉपी डिस्क क्या होता है। फ्लॉपी डिस्क के बारे में देखते हैं क्या है। यह माइलर प्लास्टिक का बना वृत्ताकार डिस्क होता है, जिस पर चुंबकीय परत का लेप चढ़ी रहती है। सुरक्षा के लिए इसे प्लास्टिक के वर्गाकार खोल में बंद रखा जाता है। इसके बीच की धातु बनी गोल
छुरी होती है ना। अगला देख लेते हैं, इसके ऊपरी भाग में पढ़ने लिखने का खुला स्थान होता है, जिसे खिसकाने के लिए एक ढक्कन से ढका होता है ना। इसके निचले कोने पर एक सुरक्षा छिद्र होता है, जिसे बंद कर देने पर फ्लॉपी डिस्क के डाटा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। फ्लॉपी डिस्क कुछ वृत्ताकार पथों में बटा होता है, जिसे ट्रैक कहा जाता है। ट्रैक किसे कहा जाता है? फ्लॉपी डिस्क के कुछ वृत्ताकार पथों में बटा होता है, जिसे क्या कहता है? ट्रैक कहा जाता है ना। ट्रैक पुनः सेक्टर में बटा होता है ना। फ्लॉपी फ्लॉपी पर डाटा इसी सेक्टर में लिखा जाता है। प्रत्येक सेक्टर की स्टोरेज क्षमता 512 बाइट होता है। इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक सेक्टर की स्टोरेज 12 बाइट की होती है ना। हार्ड डिस्क देख लेते हैं। हार्ड डिस्क में एल्युमिनियम धातु का बना एक पतला डिस्क होता है, जिस पर चुंबकीय पदार्थ जैसे आयरन ऑक्साइड का लेप चढ़ा होता है। धातु से बने होने के कारण वह लोचदार नहीं होता, अतः हार्ड डिस्क का नाम दिया जाता है। मतलब लचीला नहीं होता है ना, इसलिए उसे हार्ड डिस्क कहा जाता है। डिस्क के एक या दोनों सतहों को डाटा स्टोरेज के लिए प्रयोग किया जाता है। डाटा रिकॉर्ड करने या पढ़ने के लिए प्रत्येक सतह पर अलग अलग रीड राइट हेड होता है। ठीक है साथियों, अगला देखते हैं। जिस डिस्क के दोनों सतह पर डाटा स्टोरेज किया जाता है उसे डबल साइड डिस्क कहा जाता है। हार्ड डिस्क में डाटा को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के द्वारा लिखा हुआ पढ़ा जाता है ना। मैग्नेटिक डिस्क की सतह को अनेक संकेतित वृत्तों को बांटा जाता है, जिसे ट्रैक कहा जाता है। ठीक है साथियों, अगला देखते हैं। इस ट्रैक को पुनः सेक्टर में बांट दिया जाता है ना। जो ट्रैक बटा रहता है उसे पुनः सेक्टरों में बांटा जाता है। और सेक्टर डाटा स्टोरेज करने की सबसे छोटी इकाई है। जो सेक्टर होता है डाटा स्टोरेज करने की सबसे छोटी इकाई है। एक सेक्टर की स्टोरेज क्षमता 512 बाइट की होती है। मैग्नेटिक डिस्क पर डाटा लिखने से पहले प्रत्येक ट्रैक तथा सेक्टर को एक विशेष एड्रेस दिया जाता है। इस्तेमाल से पूर्व प्रत्येक डिस्क को डाटा भंडारण के लिए व्यवस्थित किया जाता है, जिसे डिस्क फॉर्मेटिंग कहा जाता है ना। डिस्क फॉर्मेटिंग द्वारा मेमोरी डिस्क पर सेक्टर व ट्रैक के लोकेशन के बारे में एक कर टेबल बना लिया जाता है, जिसे FAT कहते हैं, है ना। FT का पूरा नाम क्या होता है साथियों? फाइल अल्लोकेशन टेबल, है ना। ऑप्टिकल डिस्क के बारे में देखते हैं। ऑप्टिकल डिस्क क्या है? ऑप्टिकल डिस्क पॉली कार्बोनेट प्लास्टिक का बना गोल डिस्क है, जिसकी एक सतह की प्रकाश परिवर्तित करने के लिए एल्यूमीनियम की पतली परत चढ़ाकर चमकदार बनाया जाता है। ऑप्टिकल डिस्क पर डाटा लिखने या पढ़ने के लिए लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। इसे लेजर डिस्क भी कहा जाता है। लेजर डिस्क इंपॉर्टेंट है। लेजर डिस्क किसे कहा जाता है? तो ऑप्टिकल डिस्क को ही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? लेजर बीम का इसको पढ़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसे लेजर डिस्क कहा जाता है ना। ऑप्टिकल डिस्क में ट्रैक संकृत वृत्तों में ना होकर बाहर से अंदर की ओर सर्पिलाकार आकार में होता है। इन ट्रैक को समान आकार वाले सेक्टर में विभाजित किया जाता है। सर्पिलाकार ट्रैक के कारण ऑप्टिकल डिस्क का एक्सेस टाइम मैग्नेटिक डिस्क से अधिक होता है, अर्थात डाटा को पढ़ने में अधिक समय लगता है। ठीक है साथियों, अगला देखते हैं। ऑप्टिकल डिस्क, है ना। ऑप्टिकल डिस्क कही है। ऑप्टिकल डिस्क में डाटा को बिट्स और लेंस में स्टोर किया जाता है। डिस्क पर डाटा लिखने के लिए उच्च क्षमता वाले लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है, जिससे डिस्क की तरह अति सूक्ष्म गड्ढे बन जाते हैं, जिन्हें बिट्स कहा जाता है। गड्ढों के बीच स्थित समतल क्षेत्र को लैंड कहा जाता है। ठीक है साथियों, अगला देखते हैं। बिट बाइनरी डिजिट 0 या ऑन को निरूपित करती है तथा लैंड बाइनरी डिजिट 1 या ऑन को ऑफ को निरूपित करती है ना। ऑप्टिकल डिस्क देख लेते हैं। CD रोम, CR, CD, RW, DVD, BRD और HVD। ठीक है ना साथियों, अगला देखते हैं। ये चैप्टर लंबा है मेमोरी वाला साथियों, ध्यान से इसको देखिएगा, है ना।
CD रोम। CD रोम क्या है? CD का पूरा नाम क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, है ना। CD रोम में डाटा निर्माता द्वारा फैक्ट्री से ही स्टोर कर दिया जाता है, जिसे बाद में बदला नहीं जा सकता। CD रोम से डाटा बार बार रीड किया जा सकता है, पर नया डाटा स्टोर नहीं किया जा सकता। प्रचलित CD रोम का व्यास मोटाई 1.2 mm का होता है, ठीक है ना। जो नॉर्मल रहता है स्टैंडर्ड साइज उसका है 1.2 mm का, है ना। इसकी स्टोरेज क्षमता लगभग 700 MB होती है, जिससे लगभग 80 मिनट का वीडियो डाटा स्टोर किया जा सकता है। CD रोम को CD ड्राइव की सहायता से पढ़ा जाता है, जिस पर रीड हेड बना रहता है ना। डिस्क को गोल घुमाने के लिए मोटर का प्रयोग किया जाता है। जो CD रहता है उसको CDR कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, है ना पूरा नाम इसका। इसे WORM डिस्क कहा जाता है, राइट ऑन रीड मेमोरी, है ना। केवल एक बार लिखा जा सकता है, जबकि बार बार पढ़ा जा सकता है इसको, है ना। एक बार लिखे जाने के बाद डाटा बदला नहीं जा सकता है, ठीक। और ये CDRW इस तरह के अच्छा, इसका पूरा नाम क्या होगा? कॉम्पैक्ट डिस्क री राइट, है ना। इस तरह के डिस्क पर धातु की परत होती है। इसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन कर इसे बार बार लिखा और पढ़ा जा सकता है। इसके लिए विशेष कॉम्पैक्ट डिस्क रीडेबल ड्राइवर की जरूरत पड़ती है ना साथियों। अगला देखते हैं डीवीडी का पूरा नाम क्या होता है? डिजिटल वेरिएबल वीडियो डिस्क, है ना। यह मेमोरी रोम की तरह ही होता है, पर इसकी भंडारण क्षमता अधिक होती है ना। इसमें डाटा के दो डिस्क की क्षमता 4.7 GB तथा दो लेवर की क्षमता 8.5 GB की होती है, ठीक है साथियों। अगला देखते हैं डीवीडी के दोनों सतहों को डाटा स्टोरेज करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। ऐसा करने पर डीवीडी की स्टोरेज क्षमता दुगनी हो जाती है। डीवीडी ड्राइव डाटा पढ़ने के लिए लाल रंग का लेजर बीम का प्रयोग करता है। अगला देख लेते हैं BRD ब्लू रे डिस्क, है ना। इसको पढ़ने व लिखने के लिए ब्लू वायलेट रेजर किरणों का प्रयोग किया जाता है। इसकी भंडारण क्षमता 25 GB एक लेयर या 50 GB दो लेयर हो सकती है ना। अगला देखते हैं धूल व खरोच से इनके खराब होने का डर भी रहता है, ठीक है साथियों। HVD होलोग्राफिक वर्सिटेबल डिस्क, ठीक है। इसमें क्या है? इसकी भंडारण क्षमता 100 GB एक लेयर और 200 GB दो लेयर हो सकती है, ठीक है साथियों। अब फ्लैश मेमोरी के बारे में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। फ्लैश मेमोरी, इसमें फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है, इसे फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है। यह पेन के आकार का इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी होती है, जिसे प्लग इन प्ले डिवाइस की तरह यूएसबी पोर्ट, यूएसबी का पूरा नाम पूछा जाता है यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट में लगाकर डाटा संग्रहित में परिवर्तित या पढ़ा जाता है ना। वास्तव में यह EEPROM का एक रूप है। इसमें पुराने डाटा को मिटाकर नया डाटा बार बार स्टोरेज किया जा सकता है, मतलब रीरेटेबल होता है ना। और यह इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है, अतः इसमें कोई गतिमान पुर्जा नहीं होता, जिसमें इसके घिसने और टूटने का खतरा नहीं रहता है ना, नहीं रहता, तथा यह झटके से भी सुरक्षित रहता है, ठीक है साथियों। मेमोरी कार्ड सभी जानते हैं, मेमोरी कार्ड के बारे में क्या होता है? चिप, है ना। इसे MMC मल्टीमीडिया कार्ड भी कहा जाता है। यह चिप के आकार का इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। इसका प्रयोग कंप्यूटर के अलावा अन्य आधुनिक उपकरणों जैसे मोबाइल फोन, डिवाइस कैमरा, डिजिटल कैमरा, PDF, लैपटॉप, स्मार्टफोन आदि में किया जाता है ना। इसका प्रयोग रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस के रूप में
प्रचलित हो रहा है ना। और इसमें पुराने डाटा को मिटाकर नया डाटा बार बार स्टोरेज किया जा सकता है। ठीक है साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है साथियों तो वीडियो को लाइक करिएगा, है ना। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में जाने के बाद आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक में आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है साथियों।